हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लक्ष्मी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। दोस्तों अपन ने जो पिछला लेक्चर था इससे पहले वाला, उसमें एचआईवी के ऊपर डिस्कशन किया था, उसमें एड्स के भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। बट आज एड्स के ऊपर इस लेक्चर में अपन पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसका बचाव का तरीका है, ट्रीटमेंट अपन क्या करा सकते हैं, और इसके लिए जो क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो अपने को क्या क्या बरतनी चाहिए, इसका फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है, किस वायरस की वजह से होता है, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो बी कंटिन्यू ऑन वीडियो। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपन डिस्कस करते हैं एड्स के ऊपर। तो एड्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म जो है वो एक्वायर्ड, QUIRD, एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इम्यूनो का जो मतलब होता है वो अपने प्रतिरक्षा तंत्र से होता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो अपना तंत्र होता है उससे होता है इम्यूनो का सिस्टम। डेफिशिएंसी मीन्स कमी। अपने जो इम्यूनो सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है इसमें। और सिंड्रोम का मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की बहुत सारे सिम्टम्स मिलकर एक डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम है एड्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। एक्वायर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है उपार्जित। इम्यूनो डिफिशियंसी का मैंने बता ही दिया है, प्रतिरक्षा तंत्र में कमजोरी आ जाती है किस रोग में? एड्स रोग में। अभी बात करते हैं कि किस वायरस के कारण होता है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो HIV है। इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो HIV है। HIV जो है वो एक प्रकार का वायरस है जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से एड्स रोग होता है। अब ये इस वायरस की जो थर्ड फेज होती है, थर्ड स्टेप जो है, या थर्ड फेज या जो प्रोसेस है, उसके दौरान एड्स बनता है। पहले होती है प्राइमरी एक्यूट फेज, जिसमें क्या होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक हो जाता है। बट जो सेकंड होता है लेटेंसी, उसमें सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये थर्ड जो है वो एड्स कौन सी फेज है दोस्तों? थर्ड फेज है। इसकी अपन बात कर लेंगे आज। तो जो HIV है वो एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होता है? ऐसा वायरस जिसमें क्या बनता हो? RNA से DNA बनता हो। और वायरस में तो क्या होता है कि DNA से RNA बनता है, पर इसमें क्या होता है? RNA से DNA बनता है। और जो ये वायरस है वो एक प्रकार का RNA वायरस है। इसकी वैक्सीन भी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस होने की वजह से एड्स के आज तक वैक्सीन नहीं बनी है, क्योंकि ये HIV का कारण होता है। HIV एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, और रेट्रो वायरस होने की वजह से इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। हाँ, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं पहले। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे ये रोग फैलता है। तो फर्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, जो HIV में थे वो इसमें हो जाएंगे। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, ओरल हो, वेजाइनल हो, या फिर एनल सेक्स हो, किसी भी प्रकार का सेक्स हो, जिसकी वजह से ये जो रोग है वो होता है। सही। दूसरा, अगर अपन इसका सिम्टम्स देखें, यहाँ लिख देते हैं अपन ताकि अपने को इसके अच्छा समझ जाए। दूसरा सिम्टम्स इसका अपन कर सकते हैं अनक्लीन 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 नीडल, unclean needles and unsterile instruments। अनक्लीन नीडल कोई ऐसी सुई है जिसको अच्छे से साफ नहीं किया गया हो, या फिर अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट अगर किसी हॉस्पिटल में यूज किए जा रहे हैं, तब भी क्या हो सकता है दोस्तों? आपकी जो एड्स हो सकता है। ओके। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से भी क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ से बच्चे में एड्स आ सकता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग
ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो है दोस्तों माँ से बच्चे में क्या जा सकता है, एड्स जो डिजीज है वो माँ से बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जा सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी जा सकती है। इसके अलावा ड्रग का जो एडिक्ट करते हैं, ड्रग एडिक्ट, उनकी जो ऐसे लोग जो ड्रग्स का जो नशा है वो करते हैं किसके माध्यम से, इंजेक्शंस के माध्यम से, डायरेक्ट वेन्स में अगर ड्रग्स को लोग ले रहा है तो उसके भी जो है वो HIV होने के चांस हो सकते हैं दोस्तों। इन तरीकों से भी HIV हो सकता है। ये तो जनरल HIV के मोड ऑफ इन्फेक्शन के जो है वो तरीके हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं कि एड्स के क्या जो है वो सिम्टम्स है, क्योंकि HIV होगा वही एड्स होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे HIV बोल दिया, क्योंकि ये जो एड्स है वो डायरेक्ट नहीं होता। HIV होने के 10 से 15 साल बाद में, 5 से 7 साल बाद में जो है वो एड्स होता है। एड्स डायरेक्ट नहीं होता, क्या आपको पता ही नहीं चलता कि आपके कब एड्स हो गया, क्योंकि HIV को ठीक होने के बाद में भी आपके एड्स हो सकता है। HIV पूरी तरह से ठीक हो जाए तो भी एड्स हो सकता है। ओके, इसलिए अब इसके सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स है फीवर। फीवर जो है वो लंबे समय तक क्या रहेगा, इंसान की फीवर रहेगा, फीवर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो है वो फीवर रहेगा। इसके अलावा एंजाइटी रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख में कमी, और भूख में कमी के साथ साथ डिजीनेस आ जाएगी। जब भूख में कमी है तो डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, इंसान को क्या आएंगे, ऐसे इंसानों को बार बार क्या आते हैं, चक्कर आते हैं दोस्तों। और स्टोमच पेन भी होगा फिर तो भूख में कमी है तो स्टोमच पेन। 6 अपन कर सकते हैं डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस का मतलब दोस्तों हो जाता है पसीना आना। जैसे कि रात को पसीना आ रहे हैं और आप जब तक सुबह उठोगे तो आप पसीनों से क्या रहोगे, लथपथ रहोगे, पसीनों में आप क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। ब्लिस्टर इन माउथ 7 नंबर पे कर देते हैं अपन, ब्लिस्टर कसमें माउथ में, माउथ में क्या हो जाएंगे दोस्तों, ब्लिस्टर भी हो सकते हैं आपके, है ना। इसके अलावा डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो सकता है। और तो और अपन कर सकते हैं टीबी हो सकता है, ऐसे इंसान के टीबी हो सकता है, और निमोनिया भी हो सकता है, निमोनिया भी ऐसे इंसान के हो सकता है दोस्तों, निमोनिया भी हो सकता है। स्लोवन इन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में जो है वो सूजन भी हो सकती है। वहाँ पता नहीं दिखे या ना दिखे, अपन यहाँ लिख लेते हैं। 11 जो सिम्टम्स है वो हो जाएगा स्लोवन या इन्फ्लामेशन कर देते हैं, इन मेडिकल टर्म में हो जाएगा थोड़ा, इन्फ्लामेशन इन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सूजन जो है वो हो सकती है आपके। और ऐसे इंसान को और क्या होंगे दोस्तों, बार बार वायरल जो इन्फेक्शन है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम जो है ये रोग भी होते रहते हैं। निमोनिया में आप जानते ही हो, टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, डायरिया दस्त होता है, ब्लिस्ट मुंह का मिसाल है। डायाफोरेसिस मीन्स रात को पसीने आ रहे हैं तो आप जब सुबह उठोगे तो आपकी बॉडी जो है वो पसीनों से भीगी हुई रहेगी। स्टमच पेन, पेन जो है, सॉरी पेन है, स्टमच पेन मीन्स पेट में जो है वो दर्द रहेगा, मरोड़ आएंगे। डिजीनेस मीन्स आपको बार बार में क्या आएंगे, चक्कर आएंगे, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो आपको वायरल इन्फेक्शन रहेगा, आप रोगों से लड़ नहीं पाओगे। इन्फ्लामेशन लिम्फ नोड, जो गले में आपकी लिम्फ नोड होती है वो क्या हो जाएगी, सूज जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंजाइटी मीन्स घबराहट होगी। फीवर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या रहेगी, बुखार रहेगी। ओके, ये जो एड्स की जो फेज है वो दोस्तों लेटेंसी जो फेज होती है, लेटेंसी के बाद वाली फेज होती है एड्स। लेटेंसी ऐसी फेज होती है जिसे विंडो पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों जो है वो आपको सिम्टम्स जो है वो शो ही नहीं होते हैं। जब सिम्टम्स ही शो नहीं होंगे तो आपको कैसा पता चलेगा आपके एड्स हो सकता है, ऐसी फेज होती है। इसलिए एड्स एक बहुत ही भयानक बीमारी है। और दूसरी चीज़ कि इसकी वैक्सीन तो है ही नहीं, इसकी वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेट्रोवायरस जो है, ये सुनने हो सकती है ना, एक रेट्रोवायरस है। अब रेट्रोवायरस में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है,
और इसमें क्या होते हैं, इसके नए नए म्यूटेंट जो है, जैसे आपने सुना होगा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आ गया है, ऐसे वेरिएंट और म्यूटेंट इसके आते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है वो नई वो वैक्सीन अपन बना नहीं सकते। एक ही बनाएंगे तो कल दूसरा बन जाता है, तुरंत इसमें लगातार इसमें क्या होती है, ये प्रोसेस बहुत तेजी से चलती है और नए नए इसके म्यूटेंट वेरिएंट बनते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी वैक्सीन बनाना जो है वो दोस्तों संभव नहीं हो पा रहा है। ओके, अब इसके टेस्ट की मैं अगर बात करूँ तो अपन बात करेंगे इसके टेस्ट की। इसके टेस्ट में सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं एलिसा टेस्ट, और उसके बाद में बात करते हैं अपन वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट और जो स्लाइवा है दो लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस अपने पास कम है, और जो स्लाइवा का टेस्ट है वो भी इसमें किया जा सकता है दोस्तों। ट्रीटमेंट की मैं बात कर लेता हूँ कि ट्रीटमेंट में जो अपन दे सकते हैं ART दे सकते हैं, इसके अलावा ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो अपने इम्यून सिस्टम को क्या करती हो, स्ट्रॉन्ग कर सकती हो, और इन सभी रोगों से लड़ने की भी डॉक्टर क्या दे सकता है, मेडिसिन दे सकता है। तो अगर आपको एड्स है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसका इलाज संभव है आज के टाइम पे, प्रॉपरली तो इनको ठीक नहीं किया जा सकता, पर आपको जिंदा रखा जा सकता है मेडिसिन की मदद से। आगे इम्यून सिस्टम को और कमजोर होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि ये जो है वो मेनली इम्यून सिस्टम को ही क्या करता है, प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम में जो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कौन सी चीज करती है, या अपने इम्यून सिस्टम में अपनी बॉडी में जो है वो रोगाणुओं से, वायरस बैक्टीरियाओं से लड़ने का कार्य कौन सी सेल करती है, WBC करती है। अब WBC का जो टाइप है टी लिम्फोसाइट, उसमें जो जो CD4 सेल या रिसेप्टर होते हैं उनको क्या करता है, ये HIV वायरस नष्ट करता है, जिसकी वजह से अपना इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमजोर होता है। उन सेल के रिसेप्टर को बंद कर देता है, जिससे उनकी संख्या अपने ब्लड में जो है वो 1000 क्यूबिक पर मिलीमीटर होती है, जो भी है वो होती है। तो उससे घट करके कितनी हो जाती है, 200 ही हो जाती है। 1000 से घट कर क्या होगी, 200 हो गई। अब सोचो आप आधे से भी कम हो रही है तो क्या होगा, अपने शरीर को नुकसान होगा, अपना शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब इंसान के जब शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो उसको बार बार क्या होंगे, वायरल इन्फेक्शन होंगे, लिम्फ नोड सूज जाएंगे, ये सभी सिम्टम्स क्या होंगे उसमें धीरे धीरे शो हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों एड्स जो है वो बहुत ही जो है वो गंभीर बीमारी है। अब इसके प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन वही होते हैं जो कि अपने को जो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है इनसे बचना ही क्या होता है दोस्तों, प्रिकॉशन का ही पार्ट माना जाता है। ये जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, आप इनसे बचने के जो तरीके रखोगे, आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करो, आप कहीं क्लीन दाढ़ी या सेवर वाले जा रहे हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में अपने ऑपरेशन या किसी भी कुछ काम से जा रहे हो तो वहाँ अनस्टेराइल चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। प्रेगनेंसी में अगर माँ को है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करा लेना चाहिए, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे में ये ना जाए। ओके, ड्रग एडिक्ट ऐसे लोग जो ड्रग का नशा करते हैं, दोस्त एक दो दोस्त है आपस में नशा कर रहे हैं, अब आपको क्या पता उसकी HIV है या नहीं, या एड्स या है या नहीं। ओके, एड्स की बात करिए यहाँ पे, पर एड्स का होगा तब HIV होगा, तभी होगा, एड्स नहीं होगा। ओके, तो इंजेक्शन उसने लिए, ड्रग ली, अब उसी इंजेक्शन से अगर आपने ड्रग ले लिया तो आपको भी हो सकता है। अगर अपन बात करते हैं कि ऐसे नहीं होता, इसके खिलाफ जो समाज में मिथ्याएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। लोग सोचते होंगे क्या किस करने से एड्स होता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, किस करने से कोई एड्स नहीं होता है। खाना से कंटामिनेटेड फूड से एड्स होता है, नहीं, फूड से भी एड्स नहीं होता है। ओके, और फूड से एड्स नहीं होता है, टचिंग से एड्स नहीं होता है, किस करने से एड्स नहीं होता है, हक करने से भी एड्स नहीं होता है, और स्विमिंग पूल में या पानी में साथ नहाने से भी एड्स नहीं होता है, साथ सोने से भी एड्स नहीं होगा। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो और HIV है तो एड्स हो सकता है, आपके इन्फेक्शन है HIV का तो आपके एड्स हो सकता है। और इसमें एक मोड ऑफ इन्फेक्शन है और याद आ गया, वो भी मैं लिखना चाहूँगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तादान। किसी व्यक्ति से आप ब्लड ले रहे हो, अगर उस व्यक्ति को एड्स से पॉजिटिव था या HIV से पॉजिटिव था और आपने उस ब्लड को बिना प्रॉपर चेक करे, आप इमरजेंसी पर गए, आपने उसे ब्लड ले लिया या कैसे भी आप ब्लड ले रहे हो और वो ब्लड अगर अनस्टेराइल है या फिर प्रॉपर चेक नहीं किया गया है तो आपके भी दोस्तों एड्स या HIV हो सकता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।